Hello everyone, my dear subscribers, my followers, my friends, my viewers. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my next video. तो आइए आज के दिन की शुरुआत एक वीडियो से, एक पोयम कविता से करते हैं जो कि मैंने ही लिखी है। वैसे कल विजयदशमी थी तो और मैंने सभी को बधाई भी दी थी। हैप्पी विजयदशमी ऑल ऑफ यू अगेन। और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस विजयदशमी अपने मन का अज्ञान, अपने मन का अभिमान हटाया या नहीं। क्योंकि विजयदशमी यानी जो दशहरा है वो, उसमें क्या होता है, दशहरा में रावण को जलाने का मतलब अपने मन की बुराइयों को, अपने मन में जो अभिमान है, अभिमान, क्रोध, अभिमान, अहंकार जैसे कहते हैं, और किसी को कष्ट देना, ठीक है, अपने अभिमान अहंकार में आकर किसी को कष्ट देना, ये सारे क्या होते हैं, एक मनुष्य के अंदर जो बुराइयां होती, तो उन बुराइयों को मिटाना है, ठीक है। खाली रावण जलाने से रावण जलाने का मतलब ही है कि हम हर वर्ष अपने मन की, अपने जीवन में बुरे लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं और अपने मन की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं कविता। इसका शीर्षक है चांद, जो मैंने प्रतिलिपि पर लिखी थी 2021 में, ठीक है, यानी 2025 चल रहे हैं, 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है चांद। तो शुरू करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस कविता को सुनने के बाद जिस तरह से मन में हर्ष होता है, वैसी तरह से आप भी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने मन में खुश हो लीजिएगा। और इस कविता को पूरा सुनने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ऐ चाँद तुझे हिंदू कहूँ या मुसलमान, ऐ चाँद तुझे हिंदू कहूँ या मुसलमान, पूनम की रात भी दिखे और रमज़ान भी में भी, पूनम की रात में भी दिखे और रमज़ान में भी। इसे कविता के ऐसे एक शेर कहेंगे, ठीक है, गज़ल, शायर, शेर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इतना ही लिखा था। अगर आपको ये शेर, ये गज़ल अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हम जीवन भर हम सिर्फ पैसा और सामान, अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें जोड़ते रहते हैं। मकान बनाते हैं और घर बनाते हैं और पैसा जोड़ते रहते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं पैसा जोड़ने में, जबकि हमें अच्छे से पता है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा।
ठीक है। तो हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ जाते हैं हमारी अच्छी अच्छाइयाँ, ठीक है, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ। जो भी हम कर्म करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। अगर किसी के सामने झूठ बोल रहे हैं या किसी से झूठ बोल रहे हैं, तो वो हम अपने लिए झूठ नहीं बोल रहे बल्कि दूसरे के लिए झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इससे हमारा नुकसान नहीं होगा, इससे दूसरे का नुकसान होगा। यही सोच हमें बहुत ज़्यादा और बुराइयों की गहराइयों में ले जाती है, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर झूठ बोलते हैं तो अपने लिए बोलते हैं, झूठ बोलने से हमारा ही नुकसान होगा, आगे चलकर हमें ही उससे कष्ट मिलने वाला है, क्योंकि आज के हमारे कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। हमको ये लगता है कि हमने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा है, हमने क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो और हम क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने कर्म से दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, खुद के कष्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमको ऐसा लगता है हम अगर किसी को मना कर रहे हैं या किसी से झूठ बोल रहे हैं और हमारे पास सामान है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही सारे हमारे जो विचार हैं, हमारी सोच दूसरों के लिए, उस सोच के आधार पर दूसरों के साथ गलत करना, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा होता भी नहीं, लेकिन हमारी सोच ऐसी होती है कि हमें लगता है कि अगर ये इस तरह से कार्य कर रहा है तो ज़रूर ऐसा ही होगा। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो अपनी सोच अपने पास रखिए और दूसरों पर अपनी सोच थोपने की ज़रूर आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि किसी के लिए भी, और सबसे बड़ा तो औरत को ही औरत का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि औरतों की दुश्मन सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो औरतों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। उन्हें अशिक्षित इसीलिए रखा जाता है कि वो अपने लिए ही आवाज़ ना उठा सकें। और अगर एक औरत कष्ट भोग रही है तो उसे लगता है कि ये कैसे सुखी है, कि इसको भी मेरे जैसे कष्ट मिलने चाहिए, इसको भी अगर उसने अपने ससुराल में रहकर पूरी ज़िंदगी बिता दी है, किसी तरह से सामंजस्य एडजस्ट किया है क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था, तो उसे लगता है कि दूसरी औरत कैसे खुश रह सकती, कैसे वो अपने पति से अलग रहकर ऐसा कर सकती है कि अपने एडजस्ट ना करे। तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, दूसरों के पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, किसी के पास ऑप्शंस होते हैं, किसी के पास ऑप्शंस नहीं होते। किसी के पास एडजस्ट करने का एक लिमिट होती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा सहने की शक्ति होती है, ठीक है। तो सबका जो एडजस्टमेंट लेवल होता है सबका अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। और लेकिन जो एक बार पुरुष तो पुरुष के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन औरत कभी औरत के साथ खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जैसा भोगा है, मैंने जैसा कष्ट सहा है, इसको भी ऐसे ही मिलना चाहिए। और मतलब रिलेशन में भी ऐसा होता है, और रिलेशन में तो होता है मतलब दूसरी कोई, जैसे हम जान पहचान हमारी दोस्ती है, ऐसी कोई महिला है जो हमारे बारे में ऐसा सोचती है कि हमने तो इतना, हमारे साथ तो ऐसा हुआ। अगर कुछ उसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कोई बताया जाए कि कोई दूसरी महिला उस महिला को कष्ट बता रही है अपना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहती है कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, अब तुमको झेलना चाहिए। बल्कि उसको तो ये कहना चाहिए कि हमने ऐसा झेला है तो तुम्हें ऐसा नहीं झेलना चाहिए, लेकिन वो को ये लगता है कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा सहा है, तो इसको भी ऐसा सहना आवश्यक है। तो ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है कि तुमने सहा तो फिर दूसरे को भी सहना, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं थे। और मतलब एक महिला को दूसरी महिला को समझने की जगह उसको और गड्ढे में ढकेलने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो ये सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा झेला है। ये महिलाओं के साथ ही देखा है, कोई भी टीचर भी, मेरी टीचर्स हो चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो, टीचिंग लाइन में हो, कोई भी महिला, तो वो ये सोचती है कि मैंने ऐसा सहा है तो दूसरे उसको भी ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। मतलब बाहर निकालने के बजाय एक महिला दूसरी महिला को, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे वो उसकी पोती हो,
चाहे दोस्त हो, चाहे उसकी स्टूडेंट हो, उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा इस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंची हूँ, तो दूसरे को भी, एक औरत को भी, एक महिला को भी, एक लड़की को भी इसी तरह से कष्ट सहने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब अगर जैसे मैं अपनी स्टोरी ये एक विचार रख रही हूँ कि इस तरह से होता है, तो लोगों को यही लगता है कि ज़रूर अपनी कहानी सुना रही हूँ। अरे दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ, अगर मैं अपनी सुना रही हूँ या नहीं भी सुना रही हूँ, किसी और की भी सुना रही हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे किसी को, अगर मैं ये बता रही हूँ कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन होती है, उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, तो लोगों को यही लगेगा कि हाँ, ये अपनी ही कहानी सुना रही, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी सुनाओ, दूसरे की सुनाओ, है ना। तो दूसरों को जज करना छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अपनी अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने के बावजूद भी लोग दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे वो ऐसा कर रहा है, वो यहाँ पर जा रहा है, वो इस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके बारे में बहुत ध्यान रहता है, लेकिन अपनी लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के बारे में कोई नहीं सोचता। तो दूसरों की लाइफ में जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने की सोचिए, क्योंकि पैसा और सामान जो भी आप इकट्ठा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपके साथ नहीं जाने वाला, जाने वाला है आपके साथ तो आपकी सोच, आपकी अच्छाइयाँ, जो भी आप दूसरों के साथ करते हैं, और बुराइयाँ भी आपके साथ जाएंगी। जो भी आपको जीवन में कष्ट मिलेगा वो आपकी बुराइयों के आधार पर, और जो भी आपको आराम मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको दूसरों के से सहायता मिलेगी, वो आपकी अच्छाइयों के आधार पर मिलेगी। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़, जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, और इसको इसको इस वीडियो से कुछ अपना नया, अपने विचार बदलने की कोशिश कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि जो आपने सहा एक महिला होकर वो दूसरी महिला भी सहे, वो दूसरी स्टूडेंट भी आपकी उसी तरह से अपने लाइफ में वैसे ही रहे, ठीक है। तो अपनी सोच अब बदलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि महिला भी ऐसी, इस तरह की महिलाएं बात करती हैं, इस तरह की महिलाएं ऐसी सोच रखती हैं जिनकी खुद की बेटियां होती हैं, ठीक है। तो अपनी बेटी होने के बावजूद भी जब ऐसी महिला सोच रखती है तो उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा दूसरों के लिए सोचते हैं वो आगे हमारे ही आगे आता है। आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अब एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए गलत सोचना छोड़िए, और जो आपने सहा है वो उसको दूसरों पर थोपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी भी बेटियां हैं जो कल को बड़ी होंगी, और अगर उनके साथ भी ऐसे ही हुआ और दूसरी महिला ने भी ऐसे ही सोचा तो फिर वो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हर महिला को अपने जैसा ही सोचकर कि मैंने ऐसा सहा, मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, तो लेकिन मैं दूसरों के लिए ऐसा नहीं सोच सकती कि तुमको भी ऐसा ही सह करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें बाहर निकालने में अगर आप मदद नहीं कर सकती तो उन्हें अपने विचार उन पर थोपने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आपको इसी तरह से रहना पड़ेगा जैसे मैं रही हूँ। आपको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, एक महिला अगर दूसरी महिला को अगर प्रॉब्लम बता रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ सुझाव चाह रही है। आप बस सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुझाव देने से अच्छा है कि आप बस अगर कोई किसी की बात सुन लेते हैं तो एक दूसरे का मन हल्का हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपसे कुछ सुझाव चाहता है या आपसे कुछ चाहता है, आपसे कुछ मतलब मदद चाहता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मदद खुद ही कर सकता है, कोई भी दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। तो सिर्फ़ आप, अगर कोई अपनी समस्या बताता है तो सिर्फ़ इसलिए कि आप उससे सुनकर अपने तक ही रखें। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी ऐसी महिला होती है जिनको पंचायत करने की आदत होती है। घर में अपनी बात तो नहीं बताती हैं, लेकिन अगर कोई उनको बताता है तो वो सारे जग में फैला देती हैं। अक्सर मैंने देखा है ऐसा। तो अगर कोई आपको अपनी समस्याएं बताता है तो आपको अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जब मैं एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि कितना ज़्यादा बोल गई। तो इसी विचारों के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो, मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके
मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मुझे पता लगे कि हाँ, मेरा ये वीडियो जो मैंने विचार अपने अपने रखे वो आपको कैसे लगे। मोटिवेशन मिलेगा तभी जब आप कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करेंगे अधिक से अधिक। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ, इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।